शांति। आज हम समझते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण और रावण का बेटा मेघनाद, तो ये सारे ही हमारे देह अभिमान है, अहंकार है। तो क्या कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो क्या ये एक नॉर्मल मनुष्य में होती है? क्या नहीं होती है। पर हम भी हमारी कर्मेंद्रियों के वश हैं, इसलिए हर बात को सच समझ लेते हैं। अब यहाँ पर वो कुंभकर्ण जो यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा को खुश करके कहते हैं कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन परमात्मा कैसे भी मांगने वाले को कभी शक्तियाँ नहीं देते हैं। तो जब हम जानबूझ के मांगते हैं और जिस चीज़ को हमको परमात्मा के सत्य में उसका दान करना चाहिए उसको हम नहीं समझ के और अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी चीज़ को हम समझ रहे हैं, तो परमात्मा हमको नहीं देता है। फिर जैसे ही उन्होंने इंद्रासन मांगा, सरस्वती जी उनकी जिव्या पे आके बैठ गई, तो इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया, या ना सोने की दुनिया, यानी निंद्रा में जाना, सोना। वो 6 महीने सोते, 6 महीने जागते थे और खाने में बहुत आसक्ति थी। तो ये सारे ही हमारे कर्मेंद्रियों के वश होते हैं। तो उन्होंने उस इंद्रासन की जगह निंद्रासन दिया, तो वो इंद्रासन तो हमको जब मिले जब हम परमात्मा को सत्य स्वरूप में स्थित होके याद करें और परमात्मा को निस्वार्थ याद करें। मांगने से अच्छा मरना भला, ये भी परमात्मा कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से कुछ नहीं होगा। और ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब अज्ञानता का विनाश होगा, देह और देह की दुनिया का विनाश हो जाएगा, तभी हमारे बुद्धि में सूर्य प्रकटेगा। क्योंकि निराकार परमात्मा जब सूर्य बुद्धि में आते हैं तो ये निरंतर आत्माभिमानी स्थिति की जो स्टेज है वह निस्वार्थ ही होती है। वो कर्मेंद्रियों से हम जैसे जैसे छूटते जाएंगे और हम सीट पर सेट होते जाएंगे। सीट पर सेट होना, आत्माभिमानी अवस्था निरंतर होना, और आत्माभिमानी अवस्था हद में नहीं होती है, 5 तत्व के पुतले से परे होती है। जब तक माया है तब तक हम कुंभकर्ण हैं और सभी रावण हैं। और मेघनाथ जो क्रोध आता है तुरंत क्रोधवश बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, तो ये मेघनाथ, ये सारी ही हमारी कमी कमजोरियाँ, ये सारे कैरेक्टर, ये दिखना, ये सब हमको ऐसे लगता है ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर किसी की कमी कमजोरियाँ दिखना, ये सारा रावण का ही परिवार है जो हमारे अंदर सूक्ष्म होती है कमियाँ। अब उन कमियाँ हमारे अंदर हैं तो हम अपने पूरे रावण को जब निकालें तो ही हम सीट पर सेट हों। और सीट पर सेट जब खुद का रावण निकले आप हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको सब बाहर में राम नज़र आएंगे या श्याम नज़र आएंगे, या अल्लाह गॉड फादर जिसको परमात्मा कहते हैं, वह जब भी होगा जब निरंतर आत्माभिमानी स्थिति होगी, जब बाहर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की नज़र होती है, बाहर की नज़र नहीं पड़ती है। ये था कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ का अर्थ अध्यात्म में। ओम शांति।